गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम कराएंगे आपको मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फिर टाइम शेयरिंग, इन सब की दोनों की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये चीजें आपके सिलेबस में भी हैं, ठीक है। यस और अभी मैं आपका जैमबोर्ड डाउनलोड कर लेता हूँ। आगे सब बच्चे, ये हो गया आपका जैमबोर्ड। अब आपकी क्लास है BCA बोर्ड 2, ठीक है। हाँ, तो आज हम कराएंगे आपको मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। तो हम पहले कराएंगे मल्टी ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, आप कितने बच्चे प्रेजेंट हैं अभी? 6। तो जैसे जैसे आते 5 जाएं, सर। हाँ 8 हो गए। अब इसमें आप अपने जो प्रॉब्लम हो तो अपनी चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, जो चीज नहीं समझ में ओके आए। तो अब हम शुरू करते हैं आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले आपका था सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। ये जैसे ये आपका एक प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस है, ये चौथा प्रोसेस है। प्रोसेस समझते हो? ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज प्रोसेस। तो सीरियल में क्या होगा, ये खत्म होने के बाद दूसरे की बारी आएगी, दूसरा खत्म होने के बाद तीसरे की बारी आएगी, तीसरा खत्म होने के बाद चौथे की बारी आएगी। अब इसके अंदर जो सीरियल नंबर 1 है, जो सीरियल है, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी आपकी, यहाँ पे कोई इनपुट आउटपुट जॉब है, इनपुट बाउंड जॉब या इनपुट आउटपुट जॉब है कोई। आपको पता है इनपुट आउटपुट जॉब स्लो होते हैं, आपको पता है ना ये तो? हाँ जी, स्लो होते हैं, पता है ना? यस सर हाँ। तो अब ये इसकी वेट करता रहेगा, ये कंप्लीट होगा। ये पहले तो जैसे एक के बाद दूसरे का नंबर आएगा, दूसरे के बाद तीसरे का आएगा, चौथे के बाद आएगा। अब ये इनपुट आउटपुट चाहिए किसी को, प्रिंटर चाहिए प्रोसेस 1 को, तो ये प्रिंटर स्लो स्लो धीरे बीच में अटक गया, तब भी दूसरे की बारी नहीं आएगी, फिर आएगी बारी दूसरे की। तो इससे क्या था, आपकी आपकी जो मैच कल मैंने कराया था परफॉर्म थोरोपुट, थ्रोपुट इज नंबर ऑफ प्रोसेसेस और नंबर ऑफ वर्क डन इन ए टाइम। अब वो इतने काम नहीं कर पाता ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे के बाद फिर अब ये तीसरे का नंबर आएगा, फिर चौथे का आएगा, और बीच में किसी को इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी तो वो उसको करेगा। थ्रोपुट घट जाती है और रिस्पॉन्स टाइम घट जाता है। ये आपकी वो थी, अ, इनको क्या बोलते हैं? 2 बजे तक। तो ये जो थ्रोपुट है, ये नंबर ऑफ वर्क डन ये डिक्रीज हो जाता है इसका। और दूसरी और प्रॉब्लम क्या आती है इसके अंदर, इसके अंदर रिस्पॉन्स टाइम का क्या है कि टाइम सबमिशन टू द फर्स्ट अराइवल ऑफ सीपीयू, फर्स्ट अराइवल ऑफ, और क्या मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्स, अराइवल ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्स टाइम।
जैसे कल मैंने बताया था, आपने फॉर्म भरा 10:30 पे और 10:31 पे आपको रिस्पॉन्स आ गया कि आपका आपका फाइल प्रोसेसिंग में हो गई, दैट इज रिस्पॉन्स टाइम। ये दोनों बढ़ जाती हैं इसमें, कम होती हैं इसमें, सीरियल में कम होती हैं। तो अब हम इसको इम्प्रूव करना है इन दोनों मैट्रिसेस को, और तभी ये अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बने। तो अब हमारा क्या आया, अब हमारा क्या आया, अब हमारा ऑपरे वो आया, क्या आएगा अब हमारा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है, जब हमने शुरू में जब हमने शुरू में ये किया था आर्किटेक्चर, या कहते हैं उसका क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम किया था, तो बताया था कि जो मेमोरी में आएगी, मेमोरी इज डायरेक्टली असेसेबल बाय memory is directly accessible by CPU, memory is directly accessible by CPU। तो अब देखते हैं, ये जो आपकी सीरियल प्रोसेसिंग में क्या होता था, मान लो आपके ये प्रोसेस है, प्रोसेस वन, तो आपका सीपीयू में पहले प्रोसेस वन एग्जीक्यूट होगा और फिर दूसरे को डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग में कई प्रोसेसेस को मेमोरी में डाल रखा है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, बहुत सारे प्रोसेसेस को मेमोरी में डाल रखा है, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेसेस को मेमोरी में डाल रखा है। अब मान लो यही सिचुएशन आती है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक, आगे चलें। यस सर। अब मान Yes. लो इस प्रोसेस को, प्रोसेस वन को आपको कोई इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ती है, दैट इज इनपुट आउटपुट इज ऑलवेज स्लोअर देन सीपीयू। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इट विल स्विच बिटवीन, इसको वो इसको छोड़ के इसको कह देगा तू अपना इनपुट आउटपुट का काम कर, और यहाँ पे सीपीयू इसको, ये वन को क्या कर देगा कि अपना इनपुट आउटपुट का काम कर, और टू इसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। जब टू खत्म हो जाएगा तो थ्री का, मान लो थ्री को भी इनपुट आउटपुट की जरूरत है, थ्री को भी इनपुट आउटपुट की जरूरत है, तो क्या करेगा, थ्री जब इनपुट आउटपुट की जरूरत हो तो अपनी डिमांड बोलेगा कि तू अपना इनपुट आउटपुट पूरा कर, और उसने फोर को डाल देगा, ठीक है। तो जो एडवांटेज उसने क्या ली, उसने जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ने एडवांटेज क्या ली, कि भाई जो चीज आपकी इनपुट आउटपुट में जा रही है, इनपुट आउटपुट के स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस बोला उसमें जा रही है, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे उसको, बोला उसको इनपुट आउटपुट का काम पूरा करने दो, और तब तक उसको दूसरे प्रोसेस को सीपीयू में दे दो। तो ये आपका है मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम को मेमोरी में डाल दिया गया है, ठीक है। एक डायग्राम देखिए आप, ये डायग्राम से समझ जाएंगे आप। आया समझ में सबको मल्टी प्रोग्रामिंग? Yes, sir. देखिए, ये देखिए, अब मैं दिखा रहा हूं सीरियल एग्जीक्यूशन, और ये आपका है सीरियल एग्जीक्यूशन, दिस इज सीरियल एग्जीक्यूशन, ये टाइमलाइन है, ये प्रोग्राम वन है, दिस इज प्रोग्राम वन, और यहाँ पे है प्रोग्राम टू, दिस इज प्रोग्राम वन एंड दिस इज प्रोग्राम टू। प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या फर्क होता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज प्रोसेस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इतना टाइम सीपीयू बाउंड है कि ये टाइम सीपीयू की कैलकुलेशन वगैरह का टाइम है,
और नेक्स्ट टाइम है आपका इनपुट आउटपुट। ऐसे ही ये सीपीयू बाउंड एंड नेक्स्ट इज इनपुट बाउंड, इनपुट आउटपुट बाउंड। तो जो सीरियल में होगा पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो इससे थ्रोपुट, रिस्पांस टाइम ये घट जाएंगे। तो अब क्या सॉल्यूशन निकाला, ये देखिए, ये क्लियर कर दूं फ्रेम को? Yes, sir. नेक्स्ट, क्लियर फ्रेम, ओके। अब इन्होंने सॉल्यूशन निकाला, देखो टाइम तो वही है, ये टाइम है मेरा, देखो ये नीचे वाला टाइम है, टाइम एक्स एक्सिस पे चल रहा है आपका, ठीक है, ये इधर चल रहा है। यहाँ पे उसने प्रोग्राम 1 को चला, दोनों प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चले हुए हैं। ये मत समझो कि वाई एक्सिस है, ये टाइम टाइम की टाइम लाइन है ये। यहाँ पे इसका दिस इज सीपीयू बाउंड एंड दिस इज इनपुट आउटपुट बाउंड, इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये शेडेड रीजन इज इनपुट आउटपुट, दैट इज सीपीयू बाउंड एंड नाउ इट इज इनपुट आउटपुट बाउंड, ठीक है बेटा। ये है प्रोसेस 1, ठीक है। अब देखो ये इसको एडवांटेज लेनी है, इस स्लो वाले को बोला जाता है यार हमें स्लो आदमी नहीं चाहिए, हमें इसकी जगह फास्ट चाहिए, तो क्या करेगा? और ये देखिए प्रोसेस 2 का क्या है, प्रोसेस 2 का ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। जब यहाँ पे आपका इतने रीजन में आपका ये खाली है ना P1 का, तो यहाँ पे इस टाइम पे P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ये टाइम है, पहले टाइम स्लॉट पे आपका P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेकंड पे T2 पे, T1 से और T2 के बीच में T1 और T2 के बीच में P2, T1 और T2 के बीच में P2। फिर बारी आ गई, मान लो इसकी बारी आ गई, तो अब कौन सा एग्जीक्यूट होगा? पहले आपका ये, फिर ये। अब इस टाइम के अंदर T2 से T3 के बीच में कौन सा एग्जीक्यूट होगा बताइए? Sir, P1. P1, ठीक है। T3 से T4 तक कौन सा होगा? ये मान लो यहां तक आपका T4 है, तो कौन सा होगा? Sir, P2 होगा। P2, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आपका काम करता है कि बहुत सारे प्रोग्राम दे आर रनिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है, बट उनमें से एक टाइम पे एक एक्टिव होगा, आइदर प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 और 3 4 जो भी है। तो ये जो टाइम की मैनेजमेंट है, ये कौन करता है? दिस मैनेजमेंट इज बीइंग डन बाय, किस कौन करता है ये? हाँ जी बोलिए। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आया समझ में ये? तो अब बताइए इसकी एडवांटेजेस Yes. क्या होगी? एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, एक डायग्राम है, मैं इसका फोटो खींच के भेज रहा हूं आपको। फोटो खींच रहा हूं मैं, वेट करना थोड़ी देर। सर बुक में है। बुक में सभी के पास बुक है? Yes, sir. सबके पास बुक है तो बुक देखो पेज 7, फिगर 7.3। नहीं ये तो करना ही पड़ेगा बेटा, रुक जाओ एक मिनट।
चलो ये बनाई दें फिर, लोड नहीं हो रहा। दिस इज डिस्क। डिस्क का आपको अभी तक पता लग गया होगा, शेप ऐसे बनाते हैं हम डिस्क की। डाटा स्टोरेज ये। फिर यहाँ पे रैम है ये, दिस इज रैम के इस पोर्शन पे जिसने सुपरवाइजर लिखा है, सुपरवाइजर मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, सुपरवाइजर, यहाँ पे सुपरवाइजर है, ठीक है। फिर है आपका प्रोग्राम ए, फिर है प्रोग्राम बी, फिर है प्रोग्राम वेटिंग फॉर सी, और ये है आपका सीपीयू। मान लो आपका प्रोग्राम ए है, ये डिस्क पे डाटा लिख रहा है, इज राइटिंग डाटा ऑन डिस्क, तो कुछ उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस दौरान प्रोग्राम बी को सीपीयू को दे देगा, ठीक है। जब इसका टर्न आएगा, जब ये काम पूरा हो जाएगा तो उसको दे देगा, तो इस बीच में रीसफलिंग होती रहेगी, ठीक है। तो इससे मल्टी प्रोग्रामिंग अचीव होती है हमें, मैनी प्रोग्राम्स आर इन द रैम साइमल्टेनियसली। आया समझ में? हाँ यस जी, सर। सबको समझ में आया? यस सर। अब ये बताइए मेरे को, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? व्हाट आर एडवांटेजेस? सर इसकी थ्रूपुट इंक्रीज हो जाती है। हाँ, इंक्रीज इन थ्रोपुट, थ्रोपुट इंक्रीज होती है, और सर बताए, रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज हो जाता है। रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज होता है, गुड। फिर इम्प्रूव प्राइमरी स्टोरेज, भाई जो मेमोरी थी उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, पहले एक खाली पड़ा था, इम्प्रूव्ड मेमोरी परफॉर्मेंस, अब बहुत सारे प्रोग्राम उसको यूज कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन बढ़ी मेमोरी की, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नेक्स्ट है इसकी, यस सर। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज भी तो होंगी कुछ। अब इसकी एक डिसएडवांटेज बताओ आप, सोच के बताओ क्या होगी। सर लार्ज मेन हाँ मेन वो तो, मेमोरी। हाँ बड़ी मेमोरी चाहिएगी, बिल्कुल चाहिएगी लार्ज मेन मेमोरी। इसकी डिसएडवांटेजेस हैं ये, इसकी लार्ज मैन मेमोरी है, और फिर इसकी एक और प्रॉब्लम है बेटा, इसकी डिसएडवांटेज लिख रहे हैं हम, ये इसकी डिसएडवांटेज है, ये इसका अच्छी चीज है। इसकी लार्ज मेमोरी चाहिए, और इसके लिए और क्या चाहिए, इसमें ना कई यूजर एक साथ मेमोरी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई, अब साझे की चीज है तो इट नीड्स टू बी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो देयर नीड्स टू बी सम मेमोरी प्रोटेक्शन, ताकि एक दूसरे के एरिया को सेव रखा जाए, एक दूसरे के काम को सेव रखा जाए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अब आपने ना कि सीपीयू का आपने क्या बढ़ा दिया, थ्रूपुट बढ़ा दिया। अब क्या था, जो खाली टाइम था, वेटिंग टाइम था, वो घट गया, ठीक है। ठीक है बेटा, ये यहाँ तक था। अब आते हैं आपका टाइम शेयरिंग। व्हाट इज टाइम शेयरिंग? हाँ बेटा बताइए, टाइम शेयरिंग क्या है? हम तो सब टाइम शेयरिंग पे काम कर रहे हैं ना। आपका टाइम है 9 to 2, ठीक है। 9 से 10 एक टीचर, 10 से 11 दूसरा टीचर, 11 से 12 दूसरा टीचर। फिक्स टाइम दिया गया है ना आप सभी को, सभी टीचरों को फिक्स यस यस टाइम सर। सर। दिया गया है। ऐसे ही आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्या करेगा, इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, ये एक देखिए ये डायग्राम बना रखे हैं हमने। यहाँ पे सुपरवाइजर का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग सुपरवाइजर का मतलब है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दैट 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 इज वर्किंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ टाइम शेयरिंग।
तो यहाँ पे मैं SUP लिख देता हूँ, बस SUP सुपरवाइजर। फिर इसमें बहुत सारे यूजर हैं, यूजर 1, कई यूजर काम कर रहे हैं, कई यूजर का काम मेमोरी में है, मीन्स इट इज, तो जब यूजर कई काम कर रहे हैं तो उनके प्रोग्राम भी मेमोरी में आएंगे। अब हम 2 का ही ले लेते हैं, यूजर 2, चलो यूजर 3 भी ले लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए टाइम शेयरिंग सुपरवाइजर क्या कहता है। ये टर्मिनल है। टर्मिनल क्या होता है? पहले एक कंसेप्ट होता था डर्म टर्मिनल, जो बड़े बड़े जब कंप्यूटर होते थे, मिनी कंप्यूटर वगैरह, उसमें क्या होता था, वो एक मेन कंप्यूटर होता था, बाकी उसके क्या होते थे, टर्मिनल होते थे, वो उससे अटैच होते थे मेन कंप्यूटर से। ठीक है, उनमें मेमोरी नहीं होती थी। ठीक है, उनमें अपनी अपना वो नहीं होता था, उसमें बस प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती थी अपनी, प्रोसेसिंग के लिए वो सर्वर पे भेजते थे। वो डम टर्मिनल थे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड विद सम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर दैट कुड सेंड डेटा फॉर प्रोसेसिंग टू सर्वर एंड दे विल एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द सर्वर। तो इस तरह से ये टर्मिनल है, हर एक टर्मिनल पे यूजर बैठे हैं, एक टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है, ये यहाँ पे टर्मिनल N है, टर्मिनल 3 लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या, टाइम शेयरिंग सुपरवाइजर को सभी रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये लो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये हर एक यूजर को एक फिक्स टाइम दे देगा, टाइम स्लाइस बोलेंगे उसको, फिक्स टाइम इज गिवन टू एवरी यूजर, टाइम स्लाइस, फिक्स टाइम स्लाइस इज गिवन। ठीक है, अब ये कई टाइप के होते हैं, इसमें भी प्रीएम्प्टिव भी है भाई, आपका ऐसा भी हो जाए, प्रायोरिटी भी हो सकती है इसमें, इस टाइप से भी हो सकते हैं, तो आगे की फर्दर की चीजें हैं वो। तो यहाँ पे आपके टाइम स्लॉट बोला गया है कि उन्होंने जैसे एक यूजर को 10 मिली सेकेंड दे दिया, दूसरे यूजर को 10 मिली सेकेंड दे दिया, तीसरे यूजर को 10 मिली सेकेंड दे दिया, और सभी का काम हो रहा है इस तरह से। ठीक है, सर हाँ बोलो बोलो, बोलिए जी, बोलिए बेटा, क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग। इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है टाइम शेयरिंग की? हाँ जी बताइए, एडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग। सर रिस्पॉन्स क्विक करता है, जल्दी हाँ, रिस्पॉन्स करता है। सबकी वही है, रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम, की वेट करना पड़ता था उसके, वो उसको दूसरे प्रोसेस को दे देता है अपना टाइम। ठीक है, रिस्पॉन्स यस अच्छा सर। आता है, reduces the output of paper, it reduces the output of paper if a manager can retrieve at any time the specific information need from an online file, he does not need to bulk report that contains much of file information. Advantage, avoids duplication of software। हाँ जी, ठीक है, हर एक यूजर को, मान लो हर एक यूजर को इसको भी डीबीएमएस चाहिए, इसको भी डीबीएमएस चाहिए, इसको भी डीबीएमएस चाहिए। ठीक है, मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है,
अब यूजर 1 है तो ऐसा थोड़ी है कि यूजर 1 भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा, यूजर 2 भी इसको करेगा और यूजर 3 भी इंस्टॉल करेगा। भाई इसको टाइम स्लाइस दे देगा, इस टाइम से इस टाइम तक तू इसको सॉफ्टवेयर को यूज कर ले, इस टाइम से इस टाइम तक इसको कर ले, इसको यूज कर ले। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? हाँ जी, सर डिसएडवांटेजेस, इसमें भी वही सिक्योरिटी का है। हाँ वही सिक्योरिटी का। प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, डेटा की कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है कि भाई आपका कई बार जब सब कुछ टाइम स्लाइसिस पे है तो अ, हो सकता है कि भाई कोई अपना टाइम छोड़ दे और कोई प्रॉब्लम हो, इस टाइप से जब ज्यादा कम्प्लेक्सिटी होगी तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी, ज्यादा रिलायबल नहीं माना जाता। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, अब ओके